जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। जम्बू टॉक्स पर आज तक के 600 वीडियो में ये पहला मसला है, ये पहला विषय है जिस पर 3 दिन में हम चौथा कार्यक्रम कर रहे हैं। आज की बात मैं आपसे करूं उससे पहले मुझे 2-3 कविताएं याद आ रही हैं और आपसे उसे शेयर करना चाहूंगा। पहली वो है जो छठी कक्षा में मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविता पढ़ी थी कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी खूब लड़ी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। एक और, ये भी तभी की बात है। दुर्गावती जब रण में निकली हाथों में थी तलवारें दो, धरती कांपी आकाश हिला जब चलने लगी तलवारें दो, गंगा की धार लगी तपने सरयू का पानी उबल पड़ा उन गोरे गोरे हाथों में जब तमक उठी तलवारें दो। दुष्यंत ने कुछ पंक्तियां लिखी थी, वो भी याद आती है कि हो गई है पीर पर्वत सी अब तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये सूरत बदलनी चाहिए। कैसे बदलेगी ये सूरत? मैं ये नहीं कहता और फिर से एक बार ये कहता भी हूं कि मुझे इस बात को कहने में कोई दोहराए नहीं है, कोई दो राय नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि इस देश की जो अभी की सरकार है वो चाहे कोई बहुत बड़ा कदम उठाए या नहीं कदम उठाए, लेकिन उसकी नीयत पर मैं सवाल नहीं उठा सकता। दूसरी बात, मैं यहां पर यह भी कहूंगा कि इस देश में धर्म का शासन है, यह मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इस देश में अभी धर्म का शासन नहीं है। इस देश में हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था चल रही है, ऐसा भी नहीं है। इस देश में हिंदुओं का शासन है, ऐसा भी नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, यह बौद्धिक क्षमता से लबरेज संगठन है, ऐसा भी नहीं है। हां, लेकिन यह देशभक्त संगठन है। कम से कम यह देशद्रोही नहीं है। और यह देशद्रोही शब्द मैं कम्युनिस्टों के लिए या कांग्रेस के शासन के लिए जो 75 वर्षों में उन्होंने हमें दिया है, 75 नहीं, 70, 65, कैलकुलेट कर लीजिएगा, उनके लिए यह देशद्रोही शब्द मैं जरूर उपयोग कर सकता हूं। लेकिन चाहे आपकी नीयत कितनी भी अच्छी हो, आपने कितनी भी स्ट्रेटजीज अपनाई हो, लेकिन ध्यान रखिएगा, देश की सरकार से हम ये बात कह सकते हैं और कहनी चाहिए जोर से कि किसी भी तरीके से आपने चाहे कोई भी स्ट्रेटजी अपनाई हो, कोई भी रणनीति अपनाई हो, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं, दुनिया के देशों को छोटा छोटा करके आप संदेश दे रहे हैं, आप दूरदर्शिता दिखा रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि हम सही रास्ते पर हैं साहब, लेकिन इस देश की राजनीति फिर भी एक लहर पर चलती है, परसेप्शन पर चलती है। और इस देश ने आज किसी भी कारण से सही, ध्यान रखिएगा, किसान आंदोलन में पूरे देश ने, हर व्यक्ति ने अपने अंदर के उस किसान को जगाया नहीं था, देखा नहीं था। उस किसान आंदोलन में बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं की बहुत हत्याएं हुई और बहुत मुखर हुआ था समाज, लेकिन फिर भी बंगाल के हर उस कार्यकर्ता के साथ में शायद हर एक भारतवासी अपने आप को एंगेज नहीं कर पाया था। लेकिन इस केस में जो नुपुर शर्मा की बात होती है, नुपुर शर्मा में बात यह है कि हर एक भारतवासी अपना अक्स देख रहा है, अपने आप को देख रहा है, और वो इसलिए देख रहा है कि वो भारत के चाहे किसी भी कोने में क्यों ना रह रहा हो, लेकिन उसके 1, 2, 3, 4, 5 या 7 किलोमीटर में एक माइनॉरिटी इलाका जरूर है, एक अल्पसंख्यक बस्ती जरूर है, और वो अल्पसंख्यक बस्ती में उसे जाते हुए ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं उसकी मोटरसाइकिल, कहीं उसका स्कूटर, कहीं उसकी कार किसी से टकरा नहीं जाए। टकरा जाएगी तो वो क्या करेगा? उस समय क्या उनसे लड़ेगा? लड़ेगा तो कैसे लड़ेगा? लड़ेगा तो क्या कोई उसका साथ देने के लिए आएगा? उन पतली पतली गलियों से, मैं तो जयपुर का हूं और जयपुर में शहर में बहुत पतली पतली गलियां हैं, लेकिन उन पतली पतली गलियों में से हम आराम से निकल जाते हैं। लेकिन जब वो पतली पतली गलियां एक दूसरे पक्ष की आती हैं, तो कोई पता नहीं है कि इस गली से में आप कदम रखेंगे, आगे बढ़ेंगे,
तो उस गली से दूसरे कोने तक, दूसरे छोर तक आप पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे? कोई पुलिस, कोई सेना आपको बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, हमें बिल्कुल नहीं पता। लेकिन इसीलिए इस देश के जनमानस ने, हर भारतीय ने अपने अंदर उस नुपुर शर्मा को महसूस किया है, उसे अनुभव किया है। यह जनाक्रोश है मोदी जी, और इस जनाक्रोश को हमें समझना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि आप नेशन फर्स्ट और राष्ट्र प्रथम की नीति पर चल रहे हैं। आप किसी देश के साथ में रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। आप देख रहे हैं कि हम अपनी ताकत को तौलें और तौलें। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस देश का हिंदू जब जग जाता है ना, उसके बाद में कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। फिर पेशवा बाजीराव की तरीके से घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं और तेज गति से दौड़ाने पड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, जब जब कोई रावण आता है तब तक श्री राम भी आते हैं, और श्री राम आते हैं तो हनुमान भी आते हैं, और हनुमान अकेले नहीं आते हैं, अपनी गदा साथ में लेकर के आते हैं, एक हाथ में पहाड़ उठाने का सामर्थ्य लेकर के आते हैं। और जब वो सामर्थ्य आता है तो हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस देश की सरकार से भी हम कहना चाहेंगे, जनता से भी कहना चाहेंगे कि स्थितियां बदल गई हैं। अब भारत की सीमाओं को बदलने का समय आ गया है। अब लोगों को यह बताने का समय आ गया है कि भगवा जो है वो पूरी दुनिया में फहराने के लिए तैयार है। ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को यह लग रहा है कि आप अगले 5 वर्ष में या 10 वर्ष में या 15 वर्ष में कोई चीज करने वाले हैं, वो अगले 5 साल का इंतजार करेंगे, 10 साल का इंतजार करेंगे, वो सामने वाले हैं। लेकिन अगर आपने अभी किसी समय एकदम से चढ़ाई कर दी तो यह चौंकाने वाली बात होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हर बार चौंकाया था, और जब जब औरंगजेब जैसों का बड़ा काल आएगा तब तक छत्रपति शिवाजी, संभाजी राजे, उसके बाद में पेशवा बाजीराव लगातार आएंगे, और जब आएंगे तो उसके बाद में सामने वालों का पराभव होना तय है। भारत भारत क्यों बन रहा है? भारत का सूर्य इतनी तेजी से क्यों जग रहा है? लोगों की समस्या, बड़े बड़े देशों की समस्या केवल इसी चीज से है। मैं कई बार अपने वीडियोस में कहता हूं, आज भी कहता हूं, स्वामी विवेकानंद ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि शक्ति ही जीवन है और निर्बलता ही मृत्यु है। दुनिया शक्ति की भाषा जानती है, दुनिया उसे ही पहचानती है, उसे ही मानती है। हम यूं ही 2-2 बार साल में नवरात्रे नहीं करते हैं, 9-9 दिन के शक्ति की आराधना नहीं करते, जगदम्बा को नहीं पूजते, यूं ही नहीं विंध्यवासिनी, मां बगुलामुखी, मां चामुंडा, मां काली के गले में रुंडों की माला होती है, मुंडों की माला होती है। यूं ही नहीं उनकी जबान, उनकी जीभ जो है, उनकी जिवा आगे निकली होती है खून से लथपथ। ये शुंभ निशुंभ की धरती है, रक्तबीज की धरती है, महिषासुर की धरती है, लेकिन उसके साथ साथ में महिषासुर मर्दन करने वाली जगदम्बा की धरती भी है। उस जगदम्बा को आपके अंदर जागना पड़ेगा। नहीं जगाएंगे तो ध्यान रखिएगा, काल का प्रभाव लोगों को बहा कर ले जाता है, सरकारों को बहा कर ले जाता है। कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी तो कौन होगा? हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी को वोट देना जरूरी है। ध्यान रखिए, मुझे पता है, और ऐसा हो सकता है कि कोई एक बालक इस देश के किसी गांव में, किसी मिट्टी में अभी खेल रहा हो, उसकी आयु हो सकता है 3 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, 5 वर्ष हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगले 10-15 वर्षों में कैसे कोई आंधी की तरीके से, तूफान की तरीके से आएगा, और ना भाजपा दिखाई देगी, ना कांग्रेस दिखाई देगी, ना लेफ्ट दिखाई देगी, ना आम आदमी पार्टी दिखाई देगी, कोई दिखाई नहीं देगा, और वो देश के आसमान पर छा जाएगा। मुझे नहीं पता वो मैं हूं या सामने वाला मुझे कोई सुन रहा है वो व्यक्ति है या कोई और है, लेकिन वो कोई भी हो सकता है। काल का प्रवाह किसी के लिए नहीं है, वो लगातार है, वो सनातन है, उसका ना आदि है ना अंत है। वो कब आएगा, किस रूप में आएगा, ये हमें किसी को भी नहीं पता है। इसलिए ये सोचना छोड़ दीजिए कि हिंदुओं के पास में कोई विकल्प नहीं है। वो जितना तेजी से किसी को चढ़ा सकते हैं, ऊपर बढ़ा सकते हैं, उतना ही तेजी से उसको गिरा भी सकते हैं। और ये मत सोचिएगा कि हम चले जाएंगे तो कांग्रेस आएगी या लेफ्ट आएगी, कोई भी आएगा, लेकिन जो आएगा वो एक हिंदू आएगा, और हिंदू आएगा तो हिंदुत्व की ताकत लेकर के आएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। इन बातों को जिन लोगों ने नहीं समझा है, उनको समझने का ठीक तरीके से समय आ गया है। मुझे लगता है कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता, और इस समय सत्य को आगे बढ़ाने का इस समय है। एक बार फिर से कहता हूं कि नुपुर शर्मा में हर भारतीय ने अपना अक्स, अपना चेहरा देखना शुरू कर दिया है, और इसी कारण से ये मुद्दा लगातार बड़ा बनता जा रहा है। अपनी स्ट्रेटेजीज आपको बदलनी पड़ेंगी। जिस तरीके से किसान आंदोलन में संसद में पारित एक बिल को आप रोल बैक कर लेते हैं, उसी तरीके से इसे भी आपको बूमरैंग करना पड़ेगा। ना कतर,
ना इंडोनेशिया, ना सऊदी अरब, ना खाड़ी देश, ना अमेरिका, ना यूरोप, ना रूस, ना यूक्रेन, ना चाइना, ना जर्मनी, ना फ्रांस, ना ऑस्ट्रेलिया, दुनिया का कोई देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की तो बात ही छोड़ दीजिए, दुनिया का कोई देश आपको पीछे हटने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। जब तक आप, दुनिया में कहते भी हैं कि कोई भी व्यक्ति आपका अनुचित फायदा तब तक नहीं उठा सकता जब तक आप उसको परमिशन ना दें, आप उसको अनुमति ना दें। हमने आज तक अनुमति दी है सामने वालों को अपना फायदा उठाने की, और इसीलिए उन्होंने अपना फायदा उठाया है। जब आप अनुमति देना बंद कर देंगे, जब आप समस्याओं से हाथ पीछे खींच लेना बंद कर देंगे, आगे हाथ बढ़ाएंगे दुनिया में, भारत ने ये जो कहना लोगों ने प्रारंभ किया कि भारत ने कभी आगे से आक्रमण नहीं किया, साहब ऐसा नहीं है। आक्रमण डिफेंस की पहली शर्त होती है और आक्रमण करना पड़ता है आगे से, अगर अपने लोगों को बचाना है, उन्हें आगे लेकर के जाना है। इस देश का परशुराम कभी तो जागेगा, कभी तो वो भी आगे बढ़कर के दुष्टों का संहार करेगा, और इस संहार के लिए केवल भाजपा या केवल बजरंग दल या केवल विश्व हिंदू परिषद या केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिम्मेदार नहीं होंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। ये बात सोचना छोड़ दीजिए कि हमारे पास, हिंदुओं के पास कभी कोई विकल्प नहीं था, ना है और ना रहेगा। विकल्प काल के प्रवाह में लगातार आते हैं, लगातार आएंगे, और अब की बार 1925 से लेकर के 75 साल या 100 साल का समय नहीं लगेगा। केवल 5 या 10 वर्ष में कोई सूर्य उदित होगा और वो दुनिया पर छा जाएगा, केवल भारत पर नहीं छाएगा। जम्बूद्वीप हो सकता है, जो आप सोच रहे हैं कि 2047 का 15 अगस्त जो है वो आप मनाएंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी मनाएगी, हो सकता है कि 2047 तो छोड़िए, 2037 में भी कोई सूर्य कुछ और नाम ले जाए, कुछ और बात कह जाए। इस बात को समझिए, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। एक्चुअली बात दूर तलक जा चुकी है, इस बात को समझ लीजिए। एक्शन का समय आ चुका है, क्रिया का समय आ चुका है। इस क्रिया को अभी नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी, उस देर को मत करिए। बहुत देर हम कर चुके हैं, अब दुरुस्त हो जाइए, तंदुरुस्त हो जाइए। हिंदू जो है वो जाग रहा है, जाग चुका है, गर्वित हो चुका है, और हर एक उसकी उसकी जो बात है, वो जहां पे जिस किताब में जो लिखी हुई है वो उसको अवेलेबल है, वो उस चीज को जानता है, मानता है, तर्क के आधार पर बात कर सकता है। फिट है, यंग है, जवान है, और इस जवानी के गोते को थोड़ा आप भी और लगाइए, छा जाइए दुनिया के आसमान पर। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।